हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 केवल और केवल लास्ट 7 दिन ही बचे हैं बस आपकी परीक्षा में। एक आग इस बार लगा के ही मानेंगे, कुछ वक्त की मेहनत या ज़िंदगी भर का रोना। ठीक है, तो जीडी एग्ज़ाम में लास्ट 7 दिन बचे हैं। आप अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए इस टेस्ट में, जहाँ पे आपको स्टैटिक जीके प्लस करंट कवर कराई जाएगी। अगर आप इस वीडियो को अंतिम 7 दिनों में देख के जाते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ डायरेक्ट 8 से 10 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस बात पे अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है गिलबर्ट होंगबो को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस टीम ने SAFF अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण जीता है? तो इसका जो तीसरा संस्करण जीता गया है वो अपने भारत की टीम के द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ये जो खिताब जीता गया इसमें महिला एकल का, वो जीता गया भारत की PV सिंधु के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हु हैज़ बिकेम द यंगेस्ट फीमेल स्विमर टू स्विम अक्रॉस द पार्क स्ट्रीट। तो वह महिला कौन है जो पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक बन गई हैं? तो वो है आपके जिया राय। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो पहले जो पैरा एथलीट बने हैं वो बने हैं देवेंद्र झाझरिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का और 1000 दोस्तों के साथ आपको इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करना है, तो जल्दी से कीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? वो इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। तो इसके जो लेखक हैं वो है ऋचा मिश्रा। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच प्लेयर। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो है GR विश्वनाथ की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस राज्य के हस्त निर्मित नरसिंह पेटई नागस्वरम को GI टैग मिला है? तो ये किस राज्य का है? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य का। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? विच इज़ द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री एज पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। तो सबसे जो खुशहाल देश है वो है फिनलैंड। ठीक है दोस्तों, और भारत का इसमें रैंक की बात करें तो भारत 136वें स्थान पे है। ठीक है, 3 स्पोर्ट्स इसने इंप्रूव किए पिछली बार के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो ये जीती गई है पंकज अडवाणी के द्वारा। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? हु हैज़ वन द F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो ये जीता गया है चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 31वें GD बिरला पुरस्कार के लिए नारायण प्रधान को चुना गया। 3rd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किस देश की करोलिना बिलास्का ने जीता है? तो ये जीता गया है पोलैंड की है। ठीक है दोस्तों, कौन? करोलिना बिलास्का। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है साहित्य अकादमी ने मानसून शीर्षक से एक पुस्तक लंबाई वाली कविता प्रकाशित की है, जिसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अभय कुमार। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 2022 फिडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2022 फिडे चेस ओलंपियाड विल बी हेल्ड इन, तो ये आयोजित किया जाएगा चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज लक्ष्य सेन वन इन द जर्मन ओपन 2022? तो लक्ष्य सेन के द्वारा सिल्वर मेडल इसमें जीता गया कांस्य पदक, ठीक है, तो सॉरी चांदी का मेडल इसमें जीता गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें लक्ष्य सेन की, तो ये क्या एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस फिल्म को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वाधिक पुरस्कार मिले हैं? ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड 2022 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड रिसीव हुए हैं वो आपके डुन फिल्म को हुए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ऑन बोर्ड माई ईयर इन बीसीसीआई, ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है? तो ये है रत्नाकर शेट्टी की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 2022 के लिए यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड किसे मिलेगा? वो विल गेट द यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड फॉर 2022? तो ये मिलेगा रिजवाना हसन को। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वो हैज़ बिकम द 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो ये बनी है आपके प्रियंका नटकी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नूर 2 किस देश द्वारा प्रक्षेपित एक सैन्य उपग्रह है? तो ये जो सैटेलाइट है वो ईरान की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो ये मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, तो सृष्टि झा क्या इसके लेखक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नेशनल साइंस डे, तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक है? व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इंडेक्स? तो इसमें भारत 43rd पोजीशन पे है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। और रैंक फर्स्ट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स इसमें पहले स्थान पे है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? हु हैज़ वन गोल्ड मेडल एट सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022? तो इसमें जो गोल्ड मेडल जीता गया है वो मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सेंट्रल एक्साइज डे, तो ये हर साल मनाया जाता है 24 फरवरी को। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2021 के लिए युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे मिला है? तो 2021 में युवा गणितज्ञों के लिए जो रामानुजन पुरस्कार है ये नीना गुप्ता को मिला है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस राज्य का चंबा जिला 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश का। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस देश ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक में 37 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? 37 मेडल्स के साथ जो टॉप किया गया है वो किया गया है नॉर्वे देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ईस्टर्न ब्रिज 6 किस देश के साथ भारत का द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? तो ये भारत का ओमान देश के साथ क्या है? द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इन नेशन टू प्रोटेक्ट? प्रियम गांधी मोदी क्या है इसके लेखक हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन EIUS डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021? तो भारत इसमें 46वें स्थान पे है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हु हैज़ वन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? तो ये जीता गया है PR श्रीजेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
किस देश की टीम ने 2022 महिला हॉकी एशिया कप जीता है? विच कंट्री टीम हैज़ वन द 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप? तो ये जीता गया है जापान की टीम के द्वारा। जापान ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराकर अपना तीसरा महिला हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसमें महिला एकल का जो खिताब है वो एश्ले बार्टी के द्वारा जीता गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। और इसमें जो उप विजेता थी वो थी डैनियल कॉलिंस। ठीक है, बात करते हैं अपने पुरुष एकल के बारे में। तो इसमें राफेल नडाल विजेता रहे हैं और डैनियल मेदवेदेव ये क्या है, उप विजेता रहे हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द 10 ट्रिलियन ड्रीम? तो इसके जो लेखक कौन हैं वो है सुभाष गर्ग। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिटन द बुक ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया? तो ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है असम वैभव 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इससे रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया कुजंगल के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती गई है लद्दाख की टीम के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सांबर झील किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने सांभर लेक के बारे में। तो जो सांभर झील है ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की? द गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी लाला हरदयाल एंड सोन सिंह भाकना के द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। तो लाला हरदयाल ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फॉर्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हु हैज़ वन द फॉर्मूला 1 2022 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स? तो ये जीता गया है मैक्स वेस्टेपन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पंचभद्रा साल्ट लेक किस राज्य में स्थित है? पंचभद्रा जो साल्ट लेक है ये लोकेटेड है राजस्थान में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? देखिए दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनके बर्थडे को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। और इनके द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे? वो अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज? तो इसके फाउंडर थे सुभाष चंद्र बोस जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डल झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज डल लेक लोकेटेड? तो डल जो झील है वो श्रीनगर कश्मीर में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना है वो की गई थी भगत सिंह के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नल सरोवर झील किस राज्य में है? तो ये स्थित आपके गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे हम बात करेंगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने, गर्ल्स स्कूल की ज्योतिबा फुल्ले ने, हिंदू महासभा की थी मदन मोहन मालवीय जी ने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की थी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, होम रूल लीग की थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, कांग्रेस की थी ए.ओ. ह्यूम ने, खिलाफत आंदोलन किया था अली ब्रदर्स ने, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी B.R. अम्बेडकर जी ने और वेद समाज की स्थापना की गई थी आचार्य केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन कवर किया। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आइए लाइक और शेयर करें।